तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और आज हम लोग आपके लिए लाए हैं मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के टॉप 10 मोस्ट पावरफुल सुपर हीरो अब तक के। और हमने इस लिस्ट में इटर्नल्स को शामिल नहीं किया गया बिकॉज एमसीयू में अभी तक उनकी एक्सट्रीम पावर्स भी नहीं दिखाई गई हैं और इनकी सही से एग्जिस्टेंस भी नहीं दिखाई गई है और इनकी बैक स्टोरी को तो छोड़ ही दो। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो टॉप 10 की लिस्ट में 10th नंबर पर है एंट मैन, जिसने एंड गेम में टाइम ट्रैवल करने में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाया था। और नंबर 9 पे आता है अपना मुरारी यानी स्पाइडरमैन, जो कि वल्चर, मिस्टीरियस ग्रीन गॉब्लिन, इलेक्ट्रो लिजार्ड जैसे विलेन से लड़ा और जीता। और हाँ, नो वे होम के एंड में पीटर पार्कर यानी स्पाइडरमैन अपनी कॉमिक्स वाले लुक में भी दिखा था। और आगे 8th नंबर पर है शैंग-ची, जो कि अभी तक हमें सिर्फ एक ही मूवी में दिखा है। ये बंदा एमसीयू का पप्पी लहरी है जो अपने हाथों में अंगूठियां पहनना पसंद करता है। शैंग-ची के पास 10 रिंग्स की पावर है और वो रिंग शैंग-ची से जुड़ गई हैं फेविकोल से। और इन्हीं 10 अंगूठियों की मदद से उसने अपने बाप को हरा दिया था यानी मैंड्रिन को हरा दिया था, इस कॉमेडियन को नहीं, असली वाले को। तो अब आगे आने वाली मूवीज में शैंग-ची की एक्सट्रीम पावर्स भी दिखाई जाएंगी। और आगे 7th नंबर पे है अपना ब्रूस बैनर यानी हल्क। और इसके बारे में क्या ही बात करूं, इसका गुस्सा ही इसकी ताकत है। और एंड गेम में हल्क नहीं, डॉक्टर हल्क ने सारे इन्फिनिटी स्टोन्स के साथ चुटकी बजाकर पूरी दुनिया को बचाया था, यानी गुमशुदा लोगों को वापस ले आया था। इतने सारे गुमशुदा को तो यहाँ की पुलिस भी वापस नहीं लाती जितना एक डॉक्टर ने ले आया। तो अब आगे बढ़ते हैं। 6th नंबर पर है आयरन मैन। इन जनाब का क्या ही कहना है, जिसने कई बार अपनी जान की बाजी लगा के दुनिया को बचाया है। और इन्फिनिटी वॉर में तो थैनोस को बस हरा ही दिया था अगर नेब्यूला अपना मुंह ना खोलती। और एंड गेम में तो टाइम ट्रेवल करने में बहुत बड़ा रोल निभाया था और आखिर में पूरी दुनिया को बचाया और खुद चला गया। और हाँ, ये मोमेंट बहुत ही ज्यादा इमोशनल था, मैं तो रोने ही लगा था। अबे मैं कब रोने लगा? स्क्रिप्ट राइटर, ये तूने स्क्रिप्ट लिखी है, तू रोया होगा। मैं नहीं रोया, नहीं मैं भी रोया था। क्या आप लोग भी इस मोमेंट पर रोए थे? कमेंट करके बताइएगा। और भावनाओं को काबू में करके चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नंबर 5 पर हैं कैप्टन अमेरिका यानी स्टीव रॉजर्स, जो कि अपने आखिरी दम तक सच्चाई के साथ डटे रहते हैं। और एंड गेम में तो कैप ने म्योनीर को भी उठा लिया था और इससे आप समझ सकते हैं कि कैप की पावर किस हद तक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो 4th नंबर पे है कैप्टन मार्वल। हाँ, 4th नंबर पर है, जहाँ कैप्टन मार्वल को अपनी पावर टेसेरेक्ट से मिली थी। इसकी पावर से कॉस्मिक ब्लास्ट करना, एक स्टेल्थ सूट है जिससे वो यूनिवर्स में कहीं भी जा सकती है, ऐसी जगहों पर सांस ले सकती है जहाँ पे ऑक्सीजन हो ही ना। ये क्या चूतियापा है। ये सारी पावर्स हमें कैप्टन मार्वल मूवी में दिख चुकी हैं। और एंड गेम में तो उसने पूरे थैनोस के शिप को तबाह कर डाला था और थैनोस का भी सामना किया था। तो अब आगे बढ़ते हैं। 3rd नंबर पर है अपनी बंडा वांडा। इसके बारे में मैं क्या ही कहूँ। वांडा ने एंड गेम में थैनोस तक को ऑलमोस्ट हरा ही दिया था और वांडा विजन सीरीज में तो अपनी पावर से एक पूरी सिटी को पोजेस कर लिया था और तो और विजन तक को जिंदा कर लिया था, मतलब अपनी एक अलग ही रियलिटी बना ली थी। और कैप्टन अमेरिका, थॉर जैसे सुपर हीरोज को अपने मैजिक में फंसा के रख दिया था। अब आगे बढ़ते हैं नंबर 2 पर। नंबर 2 पर आते हैं अपने डॉक्टर साहब यानी डॉक्टर स्ट्रेंज, जिनके बारे में मैं क्या ही कहूँ। फिर ये क्या ही कहूँ, स्क्रिप्ट राइटर क्या पान खा के तुमने स्क्रिप्ट लिखी है, जिसे एंड गेम में जो कुछ भी होने वाला था सब पता था। और अपनी पावर से वो किमार चुतिया डोर मामूद जैसे विलेंस को हराया है और थॉनस जैसे विलेंस का भी सामना किया था। और उन्होंने नो वे होम में तो मल्टीवर्स तक खोला है और स्पाइडरमैन की हेल्प भी की थी ग्रीन गॉब्लिन, इलेक्ट्रो जैसे विलेन से लड़ने में। और 1st नंबर पे है एसगार्ड का राजकुमार, तूफान का नेता, ओदिन पुत्र थॉर। बड़ा लंबा इंट्रोडक्शन था। थॉर की अब तक एमसीयू में एक्सट्रीम पावर्स भी नहीं दिखाई गई हैं और थॉर रैग्नारोक में म्योनमीर के टूट जाने के बाद थॉर की असली पावर्स दिखाई गई थी। और इन्फिनिटी वॉर में तो थॉर की अब तक सबसे एक्सट्रीम पावर दिखाई गई थी, जहां उसने स्टॉर्म ब्रेकर की मदद से थैनोस को ऑलमोस्ट हरा ही दिया था उसकी छाती में छेद करके। छाती फोड़ रे तुम ठीक हो? जबकि थैनोस के पास पूरे 6 इन्फिनिटी स्टोन्स थे। हालांकि एंड गेम में थॉर की पावर्स को कम दिखाया गया था, फिर भी उसने थैनोस का सामना किया। और अब आगे थॉर हमें थॉर लव एंड थंडर मूवी में दिखेगा, जिसमें हमें थॉर का वही इन्फिनिटी वॉर वाला लुक देखने को मिलेगा। तो बस फिलहाल वीडियो में इतना ही।
अगर आपको ये वीडियो जरा सा भी पसंद आया तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दीजिएगा, जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।